तो चलिए सीधे शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन एनालिसिस, जहां हम स्पेशलिटी ऑयल सेक्टर के दो बड़े खिलाड़ियों सविता ऑयल और गंधार ऑयल की बारीकी से चर्चा करेंगे। मार्केट में इन दिनों इन दोनों कंपनियों को लेकर गजब का बज़ है और इनकी शानदार रिकवरी ने सबका ध्यान खींचा है। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के नजरिए से देखें तो इन पर नजर रखना काफी दिलचस्प हो जाता है। आइए देखते हैं इनकी रणनीतियां और बिजनेस मॉडल्स आखिर कह क्या रहे हैं। मुकाबले में हैं दो जबरदस्त नाम। एक तरफ है सविता ऑयल जो करीब 605 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और दूसरी तरफ है गंधार ऑयल लगभग 224 रुपए पर। दोनों ही शेयर्स मार्केट में उन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं जो एक मजबूत फाउंडेशन तलाश रहे हैं। दोनों का साइज और काम करने का तरीका एकदम अलग है, लेकिन अट्रैक्शन बिल्कुल बराबर। आज की इस चर्चा को हमने 4 हिस्सों में बांटा है। पहला, स्पेशलिटी ऑयल सेक्टर। दूसरा, सविता बनाम गंधार। तीसरा, इनके बिजनेस मॉडल्स। और चौथा, इनका फंडामेंटल और मार्केट डेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिस्सा 1, द स्पेशलिटी ऑयल सेक्टर बियॉन्ड क्रूड ड्रिलिंग। यहाँ एक सबसे बड़ी गलतफहमी को दूर करना बहुत जरूरी है। अक्सर जब हम ऑयल सेक्टर सुनते हैं तो दिमाग में जमीन से निकलते कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल ड्रिलिंग की तस्वीर आती है, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। ये दोनों ही कंपनियां ड्रिलर नहीं हैं, बल्कि रिफाइनर्स हैं। ये बेस ऑयल्स को इतना हाईली रिफाइन करती हैं कि वो एकदम स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज के काम आ सके। ये एक हाईटेक, हाईली स्पेशलाइज्ड प्रोसेस है जहां आम क्रूड ऑयल को उन जरूरी उत्पादों में तब्दील किया जाता है जो हमारी एवरीडे इंडस्ट्रीज को चलाते हैं। और क्योंकि ये इतने रिफाइंड और स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स हैं, इनकी डिमांड हमेशा स्काई हाई रहती है। सोचिए, फार्मास्यूटिकल्स जहां प्योरिटी सबसे ऊपर है, हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर जो लगातार दौड़ रहा है, या फिर विशाल पावर सेक्टर, इन सब को चलाने के लिए इन स्पेशलिटी ऑयल्स की बेहद जरूरत होती है। इसी कंटिन्यूअस मैसिव डिमांड की वजह से इन कंपनियों को एक सॉलिड और तेजी से बढ़ता हुआ मार्केट मिलता है। हिस्सा 2, सविता ऑयल वर्सेस गंधार ऑयल, द कंटेंडर्स। सेक्टर को समझने के बाद अब आते हैं सीधे इन दो दिग्गजों की आमने सामने की तुलना पर। ये मुकाबला दरअसल दो बिल्कुल अलग सोच का टकराव है। एक तरफ सविता जैसा पुराना भरोसेमंद लेगेसी ब्रांड है, तो दूसरी तरफ गंधार जैसा हाई वॉल्यूम एक्सपोर्ट जायंट। मतलब लड़ाई सिर्फ साइज की नहीं है, बल्कि मार्केट को कैप्चर करने की इनकी पूरी बिजनेस फिलॉसफी की है। दोनों ही कामयाब है, पर उनकी मंजिल तक पहुंचने के रास्ते बिल्कुल अलग हैं। हिस्सा 3, बिजनेस मॉडल्स, हाउ दे ऑपरेट। चलिए देखते हैं कि आखिर ये दोनों अपना रेवेन्यू जनरेट कैसे करते हैं, क्योंकि ये हिस्सा बहुत दिलचस्प है। सविता ऑयल टेक्नोलॉजी से शुरू करते हैं। स्पेशलिटी ऑयल लैंडस्केप में सविता का नाम भारत की सबसे पुरानी और सबसे भरोसेमंद कंपनियों में आता है। इनका लंबा इतिहास इन्हें मार्केट में एक ऐसी मजबूत पहचान देता है जो रातों रात कभी नहीं बन सकती। यही पुरानी लेगेसी B2B और B2C दोनों ही मार्केट्स में इनका सबसे बड़ा एज है। इनका कोर फोकस ट्रांसफॉर्मर ऑयल्स और लुब्रिकेंट्स पर है, और सैवसॉल ब्रांड तो खैर काफी जाना माना है ही। सविता की स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर है। सिर्फ प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी मत बढ़ाओ, बल्कि लगातार ब्रांड वैल्यू बढ़ाओ और प्रॉफिट मार्जिन्स को इंप्रूव करो। बेसिकली प्रीमियम प्रोडक्ट्स और स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के दम पर हर एक बिकने वाली यूनिट पर ज्यादा मुनाफा कमाना इनका अल्टीमेट गोल है। वहीं दूसरी तरफ है गंधार ऑयल रिफाइनरी, जिन्होंने अपना रास्ता बिल्कुल अलग चुना है। ये कंपनी व्हाइट ऑयल्स बनाने के मामले में दुनिया के टॉप खिलाड़ियों में शुमार होती है। इन्होंने अपनी पूरी ताकत इस एक खास कैटेगरी के मैसिव एक्सपेंशन पर लगा दी है। गंधार का फॉर्मूला सिंपल है, मास प्रोडक्शन और स्केल, ताकि दुनिया भर के बाजारों पर राज किया जा सके। अब ये व्हाइट ऑयल्स आखिर जाते कहाँ हैं? ये हमारी रोजमर्रा की कई महत्वपूर्ण चीजों का बेस है, चाहे दवाइयां और ऑइंटमेंट्स हों, क्रीम्स और लोशंस जैसे कॉस्मेटिक्स हों, या अलग अलग इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। इनके प्रोडक्ट्स का दायरा सच में बहुत विशाल है। ग्लोबल लेवल पर कई बड़े ब्रांड्स कंप्लीटली इनके इंग्रेडिएंट्स पर डिपेंड करते हैं। तो जब इन दोनों स्ट्रैटेजीज को आमने सामने रखते हैं तो कंट्रास्ट एकदम चमक कर बाहर आता है। सविता ऑयल का पूरा जोर अपने डोमेस्टिक मार्केट, ब्रांड पावर और प्रॉफिट मार्जिन्स को बढ़ाने पर है, और गंधार ऑयल, उनका फोकस उनके स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट नेटवर्क और ग्लोबल रीच के जरिए जबरदस्त वॉल्यूम ग्रोथ पर है। एक मार्जिन का किंग बनना चाहता है तो दूसरा ग्लोबल वॉल्यूम का लीडर। हिस्सा 4, फंडामेंटल एंड मार्केट डेटा बाय द नंबर्स। अब समय आ गया है देखने का कि इन स्ट्रैटेजीज का असर एक्चुअल हार्ड नंबर्स पर कैसा पड़ता है। इस टेबल में फंडामेंटल रेशियोज और ग्रोथ मैट्रिक्स आमने सामने हैं और पिक्चर एकदम क्लियर है।
जहां सविता ऑयल अपने एस्टैब्लिश्ड ब्रांड की वजह से बेहतर मार्जिन्स और स्टेबल रिटर्न्स के दम पर आगे दिखती है, वहीं गांधार ऑयल का फोकस उनकी तेजी से बढ़ती वॉल्यूम ग्रोथ और मैसिव रेवेन्यू नंबर्स में साफ झलकता है। दोनों का मुनाफा कमाने का तरीका बिल्कुल अलग है। एक क्वालिटी रेवेन्यू पर खेल रहा है तो दूसरा अपनी मैसिव स्केल और ग्लोबल फुटप्रिंट से नंबर्स को ड्राइव कर रहा है। यहाँ एक चीज बिल्कुल क्लियर कर दें, ये एनालिसिस और ये सारे नंबर्स सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव डेटा प्रेजेंट करने के लिए है। इसका मकसद किसी स्टॉक को खरीदने, बेचने या होल्ड करने की सलाह देना बिल्कुल भी नहीं है। इसे प्योरली न्यूट्रल रखा गया है ताकि उन टेक्निकल ट्रेंड्स और सच्चाइयों को समझा जा सके जो एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनाने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। तो इस एनालिसिस के एंड में सबसे बड़ा सवाल यही निकल कर आता है, क्या मार्जिन फोकस वाला एक एस्टैब्लिश्ड लेगेसी ब्रांड या फिर वॉल्यूम और एक्सपोर्ट पर जोर देने वाला एक ग्लोबल जायंट, इन दोनों में से एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए कौन सा मॉडल ज्यादा सॉलिड लगता है? आंकड़े बिल्कुल सामने हैं और अब फैसला पूरी तरह से इन यूनिक बिजनेस मॉडल्स की ताकत को समझने और एक सटीक इन्वेस्टमेंट रणनीति पर निर्भर करता है। एक सोचने वाला विषय तो जरूर है ना?